देश विदेश से आए हुए सभी भक्तगण, आज अंबेडकर जी की जयंती हम मना रहे हैं, जिन्होंने हमें संविधान दिया और इसके लिए विशेष उनको आमंत्रण दिया गया कि आप संविधान का निर्माण करें। उन्होंने संविधान बनाया और उसमें सार्वभौमिकता रखते हुए, एक दृष्टि रखते हुए सर्वहारा के कल्याण की भावना से इसको बनाया गया। इसीलिए हम संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। तो आज उनके जीवन से हम प्रेरणा लें और कितना उन्होंने संघर्ष किया इसके बारे में भी जाने, परंतु अंत में विजय सत्य की होती है। इसीलिए हमारा परम वाक्य है सत्यमेव जयते। आज बैसाखी का पर्व भी है, जिसमें 40 मुक्ते अपने गुरु महाराज की सेवा में आते हैं, उनको अमृत छकाया जाता है और गुरु महाराज के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करते हैं। ये हमारे हिंदू संवत्सर का भी प्रारंभ इसी से यहां से होता है, जिसमें कि ऋतु बदलती है और ऋतु परिवर्तन से पूरे वातावरण में परिवर्तन होता है और इसीलिए इसको हम नए साल के रूप में, हिंदू नववर्ष के रूप में मनाते आए हैं। बैसाखी और बिहू, आसाम में आप जाइए, आपको बिहू लोग बनाएंगे। उसके बाद और भी देशों के अंदर ये पर्व मनाया जाता है, जो खुशहाली का पर्व माना जाता है। बड़े हर्षोल्लास से इसको मनाते हैं। हमारी संस्कृति के अंदर गुरु को बड़ा महत्व दिया गया है। हम कोई चीज सीखने जाते हैं तो गुरु के पास जाते हैं, गुरु ही हमें सिखाता है। कोई भी विद्या हो, कोई भी काम हो, एक व्यक्ति जो जानता है वो दूसरे को जना सकता है। इसीलिए बालक को अध्यापक के पास भेजा जाता है, गुरुकुल में भेजा जाता है कि बेटा तुम वहां जाकर के पढ़ाई करो, और गुरु उसको सिखाता है। सीखने के बाद वो बहुत से कोर्सेज कर सकता है, बहुत सा विद्या अध्ययन कर सकता है, और प्रारंभिक क्षमता उसको गुरु ही प्रदान करता है। इसलिए माना जाता है कि प्रथम गुरु हमारी माता होती है। तमेव माता च पिता तुमेव। माता जो संस्कार हमारे अंदर रोपित करती है, उन्हीं संस्कार को लेकर के हम बड़े होते हैं। वो संस्कार हमारे जीवन को मोल्ड करते हैं। तो हमारे संतों ने कहा है, गुरु को कीजिए दंडवत, कोट कोट प्रणाम, कीट ना जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। बड़ी अच्छा उपमा दी गई कि गुरु को प्रणाम करो, बारंबार प्रणाम करो, और कहा कीट ना जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। सतगुरु महाराज अपने समान कर लेते हैं। कहा जाता है एक फिलॉसफर स्टोन होता है जिसको पारस पत्थर कहते हैं, और पारस पत्थर जो है अगर वो स्पर्श करे लोहे को तो सोना बना देता है। बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ले आता है, तब्दीली ले आता है, परंतु वो लोहे को सोना बनाता है, लोहे को पारस पत्थर नहीं बनाता है।
पर कहा गुरु महाराज के अंदर ऐसी क्षमता होती है कि वो अपने समान बना देते हैं, ज्ञानी बना देते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं पहला भक्त मेरा जिज्ञासु होता है, जिसके अंदर जानने की जिज्ञासा होती है और वो जिज्ञासा के जरिए, पूछने के जरिए जानना चाहता है। अर्थार्थी और ज्ञानी। संकट आता है, अचानक हम बच गए, कहते हे भगवान, भगवान की कृपा हो गई, भगवान की कृपा से हम बच गए, भगवान का नाम लेते, ओ गॉड। अर्थार्थी किसी प्रलोभन के लिए, किसी मनोकामना के लिए हम कहते हैं कि साहब हम ये काम कर देंगे और हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, अर्थ के लिए। और भगवान कहते हैं कि इन 4 प्रकार के भक्तों में जो मेरा स्वरूप है वो ज्ञानी है, ज्ञानी और मुझमें कोई अंतर नहीं है। तो गुरु महाराज ज्ञान देकर के ज्ञानी बनाते हैं। आपने देखा होगा एक चुंबक लिया जाता है, प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को सिखाया जाता है हाउ टू मेक अ मैग्नेट। तो ये बताया जाता है कि लोहे के टुकड़े को आप एक टेबल पर रख दीजिए, उसके सामने मैग्नेट लाइए, धीरे धीरे मैग्नेट को उसके ऊपर फिराइए, तो धीरे धीरे ऐसे करने से वो मैग्नेटाइज हो जाता है। अब हमें नहीं पता वो कैसे होता है, पर जब हम और अध्ययन करते हैं कि वो मैग्नेट इसलिए बन जाता है कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक लाइन में स्थित हो जाते हैं। जैसे आप लोग बैठे हैं तो ऐसा नहीं कि कोई दाएं देख रहा है, कोई बाएं देख रहा है, सब यूनिफॉर्मिटी से सब स्टेज की तरफ देख रहे हैं, मुझको देख रहे हैं। तो ऐसा डिसिप्लिन जब एक लोहे में हो जाता है तो वो चुंबक बन जाता है, और उस चुंबक को आप किसी पिवियट के ऊपर, किसी बिंदु के ऊपर उसको बैलेंस करें तो वो घूम करके नॉर्थ और साउथ पॉइंट करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारा जो कंपास होता है, मैग्नेटिक कंपास, उसके अंदर चुंबक को एक नोक के ऊपर उसको बैलेंस करते हैं और वो हमें रास्ता दिखाता है। तो रास्ता दिखाने की क्षमता कैसे आई? रास्ता दिखाने की क्षमता इस प्रकार से आई कि उसके पार्टिकल्स मैग्नेटाइज हो गए, एक दिशा में स्थित हो गए, और एक दिशा में स्थित होने से वो मैग्नेट बन गया। उसके पार्टिकल्स अलग अलग नहीं फैलते हैं, एक दिशा में होने से मैग्नेट हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि अक्सर बाबुओं के ऑफिस के अंदर ऑल पिन रखी होती है। अब वो ऐसी ऑल पिन होती है कि बिखर जाए तो किसी को चुभ जाए, तो उसको बचाने के लिए वो क्या करते हैं कि एक चुंबक डाल देते हैं, टुकड़ा डाल देते हैं, सारी ऑल पिनें चिपक जाती हैं और बिखरती नहीं है। तो सारी जब चिपक जाती है उनमें भी मैग्नेटिक क्वालिटी आ जाती है। एक ऑल पिन दूसरी ऑल पिन पर चिपक जाएगी, तीसरी पे चिपक जाएगी, उसके अंदर आकर्षण की, अट्रैक्शन की सारी क्वालिटी आ जाती है।